वालों में नाम कब आएगा? वो भाई लोगों की जिंदगियां गुजर गई, लोगों के अहवाल गुजर गए। मैं बैठा था बुजुर्गों की खिदमत में, तो एक शख्स ने आके कहा, हुजूर मैं आपके लिए सलाम लाया हूं फुला अजीम हस्ती का। तो हजरत साहब ने उसको थपकी दी, फरमाने लगे, पुत्र मैं इन्हें जोगा नहीं, तेनू कोई प्लेखा लग गया है, मैं बदकार पुराना खादम, ओ मैं नहीं इस काबिल यार, ये तुझे गलती लग गई है, मुझे तो अपने अमाल का पता है, मैं मौजूद था और साहिबे इल्म व फजल बंदे के पास था। कहने लगे, पुत्र मैं नहीं इस काबिल, मेहरबानी करना, तू मेरे लिए दुआ कर, अल्लाह ताला मेरे ऊपर रहमत कर दे और कोई रास्ता खुल जाए। और सज्जनों सुनो, हजरत उमर फारूक जैसा बंदा, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में मौला अली शेर खुदा का मर्तबा कौन जान सकता है? हजरत अली कहा करते थे, मेरा दिल करता है उस तरह के आमाल लेके अल्लाह की बारगाह में जाऊं जो आमाल सैयदना फारूक आजम के हैं। इतना साले बंदा, इतना परहेजगार बंदा, लेकिन हजरत उमर फारूक के इंतकाल का वक्त आया तो लोग उनकी तारीफें करने लगे, उमर की बड़ी बात है, उमर की बड़ी बात है। तो हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे, मेरे लिए दुआ करो, मुझे दर्जा कोई भी ना मिले, बस मेरियां नेकियां और बदियां बराबर बराबर हो जाएं, मैं माफ कर दिया जाऊं, नेकी और बदी बराबर बराबर हो, छोड़ दिया जाऊं। दर्जों का तो मामला बड़ा आगे का है, इतनी जल्दी, इतनी स्पीड, इतनी हमें जल्द फटाफट हो जाए, सवेरे हो जाए। आप अपनी जद्दोजहद तो करें, आप थोड़ा पलट के तो देखें। आप देखें कि लोग मैदानों में रहे, मैदानों में रहे, हजरत खालिद बिन वलीद मैदान में रहे, हजरत साद बिन अबी वकास मैदान में रहे, हजरत सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह मैदान में रहे। ये लोग हमेशा मैदानों में रहे, अपनी अपनी ड्यूटी करके चले गए। इस्लाम फैलता रहा, अपनी अपनी तरतीब से आगे जाता रहा, अपने अपने रंग में अल्लाह ताला लोगों को दीन की समझ अता करता रहा। जल्दी बड़ी है, बहुत जल्दी है, शार्ट दरवाजा चाहिए, सब्र ही कोई नहीं, इस्तिकामत ही कोई नहीं, फटाफट हो जाए। बहुत सारे लोग आके कहते हैं, हजरत साहब नमाज तो पढ़ने लगा हूँ, रोजा तो रखने लगा हूँ, दाढ़ी भी मैंने रख ली है और आपके पास भी आता हूँ, अब कोई निगाह कर देना। तो मैं कहता हूँ, ये जो नमाज आपने शुरू किया ये बगैर निगाह की हो गई है। ये जो आप आना शुरू हो गए हैं तो इसको आप निगाह नहीं समझते, और ये भी मेरी निगाह नहीं, परेशान ना हो जाइएगा, ये भी अल्लाह रसूल की निगाह ही है। ओ खुदा के बंदो, थोड़ा सा अपनी जिंदगी में सब्र और इस्तिकामत को लाओ, थोड़ा रास्ते पे चलना सीखो। और मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हमारे सूफिया ने एक बारीक नुक्ता भी बयान किया। वो कहते हैं, ये जो विसाल है ना, विसाल, ये तो इख्तिताम है, मुलाकात तो फना है, जो मिल गया वो तो गया, जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गए थे ना जनाब मूसा मिलने, फिर क्या हुआ था? जिसकी मुलाकात हो गई वो तो गया। असल काम क्या है? असल काम उसके रास्ते में रहना है। असल काम तो ये है कि तू उस रास्ते पे है कि नहीं, जिस रास्ते पे तुझे खड़ा किया था, उन राहों का तू मुसाफिर है कि नहीं, तू नक्शे कदम तलाश कर, नक्शे कदम। एक शायर सीरत निगार भी थे, समझ लें उन्होंने सीरत निगारों को भी देखा, उशाक को भी देखा, रसूलुल्लाह के गुलामों को दीन की नौकरी करते भी देखा, 40-40 साल हदीसें पढ़ाते भी देखा, नबी पाक के नाम पे गली गली नगर नगर जाते आते भी देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करते देखा। तो किसी ने उनसे पूछा, हुजूर तक रसाई भी हुई है? तो वो सरकार की बारगाह में मुखातब होकर कहने लगे, तेरी मेराज कि तू जाने कहां तक पहुंचा। या रसूलल्लाह मेराज की रात आप कहां तक गए? कोई पता नहीं। कहने लगे, वो तेरी मेराज कि तू जाने कहां तक पहुंचा, और मेरी मेराज कि मैं तेरे खाके कदम तक पहुंचा। मेरे लिए तो इतना काफी है कि महबूब, वो जो तेरे कदमों से कभी गर्द लगती थी मदीने की, अगर मैं वहां तक चला जाऊं तो मेरी तो मेराज हो गई, मेरा तो मामला हल हो गया, मैं यहां तक आ गया तो खत्म हो गई बात। थोड़ा सफर करें। एक तो ये देखें आप कि आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी अजीम हैं, कितने भी लायक हैं, कितने भी नेक हैं, फिर भी आजमाइश जिंदगी का हुस्न है। मैं मुसाफिर हूँ, कुछ जिंदगी के 11-12 साल हो गए मुझे सड़कों पे वक्त गुजारते, तो मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बड़ा कुछ सीखा है। मेरी जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनसे भी मैंने बड़ा कुछ सीखा है। एक मेरा दोस्त था, तो मैंने उससे कहा कि मेरा ख्याल है मोटरवे पे आपको गाड़ी चढ़ा दी जाए तो आपके लिए आसान है। तो कहने लगा, पीर साहब है मोटरवे औखी जे चलानी। मैंने कहा, वो किस तरह? वो कहने लगे कि मोटरवे पे ना गाड़ी, चूंकि ना कोई स्पीड ब्रेकर है,
ना मोटर वे पे कोई चिंची वाला आगे आता है, ना ज्यादा रश होता है, तो सीधी सीधी चलाते रहते हैं तो नींद आने लग जाती है। अगर बार बार आए ना स्पीड ब्रेकर और बार बार ब्रेक लगे तो आंख जरा खुली रहती है। तो मुझे मसला समझ में आ गया। मैंने कहा इसका मतलब ये है, इसका माना ये है कि जिनकी जिंदगी बिल्कुल सुखों में गुजरती रहती है ना, आराम पसंद हो जाते हैं। जिनकी जिंदगी बिल्कुल आसानियों में बीती है वो आराम पसंद हो जाते हैं। और अगर कभी कभी स्पीड ब्रेकर भी आए, कभी को दुख भी देखना पड़े, कभी कोई अपनों बेगानों की बात भी सुननी पड़े, कभी कोई करीब आता दूर जाता दिखाई भी दे, कभी कोई बीमारी तंदुरुस्ती, ये हालात बदलते रहें, दिन तब्दील होते रहें, तो फिर लुत्फ बड़ा आता है, फिर मजा बड़ा आता है। मेरे अजीज, जिंदगी के अंदर देखो, कायनात में सबसे ज्यादा महबूबियत मेरे रसूल पाक की है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर की आंखों की बात भी मेरा रब करता है, हुजूर सैयद आलम के चेहरा वद्दुहा की बात भी करता है, जुल्फे वल्लैल की बात भी अल्लाह करता है। मेरा रब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अलम नशरा की बात भी करता है, पेशानी वल फज्र की बात भी करता है, हुजूर की आंखें माजागल बसर की बात भी करता है। इतनी महबूबियत कि रसूल पाक चलें तो अल्लाह उसकी बात भी करे, हिजरत करें तो उसकी बात भी करे, जिस शहर में हुजूर रहें उसकी कसम उठाए। और हाल पता क्या है कि महबूब पैदा नहीं हुए तो बाप चले गए, अभी उम्र छोटी थी, मां की खुल के ज़ियारत होना थी कि अम्मा भी चली गई, दादा कंधों पे खिलाया करते थे, तो तारीख कहती है कि दादा का जनाजा उठा तो पीछे पीछे हुजूर भी आंसू बहा रहे थे। एक वफादार बीवी मिली तो अपने वक्त पे सैयदा खतीजा भी चली गई। एक टाइम आया तो जनाब अबू तालिब भी रुखसत हो गए। मक्के से हुजूर को इतना प्यार था वो छोड़ना पड़ा। सादिक और अमीन कहने वालों ने हुजूर की दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया, तो रसूल करीम ने अपनी पेशानी पर किसी किस्म का कोई शिकन नहीं आने दिया। रसूल पाक मदीने आए तो लोग तलवारें लेके बदर में आ गए लड़ने, शहीद करने, हुजूर वहां भी कोई परेशान नहीं होते। मैदान उहद आया तो नबी पाक ने अपने चचा को कटे हुए वजूद में देखा, निकली हुई आंखों में देखा, कटे हुए होंठों में देखा। किसी जगह मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकवा करते दिखाई नहीं देते। हुजूर की वो बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी पाकी का रब बयान करे, उन पर मुनाफिकीन ने इल्जाम लगा दिया। इतने पाक घराने पर लोगों ने उंगली उठाई। मेरे रसूल ने आंसू बहाए, पर किसी जगह हुजूर परेशान होते दिखाई नहीं दिए। हम ढूंढने लगे, तलाश करने लगे। जब दरवाजा रसूल पे गए तो हुजूर खुद बोले, मेरे रसूल फरमाने लगे, मेरे गुलामों याद रखना, ये सब्र मेरी चादर है, ये सब्र मेरी चादर है, ये हौसला मेरी चादर है। सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी, लोगों मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने हुजूर से बढ़कर किसी को सब्र करने वाला नहीं देखा, किसी को हौसला करने वाला हुजूर से बढ़ के नहीं देखा। उम्मत को क्या हो गया? ये चौराहों पे लड़ रही है, चौकों पे लड़ रही है, घर हैं कि फसाद के आईनादार बने हुए। लोग आके रो पड़ते हैं कि जनाब भाइयों का सलूक नहीं, कोई दुआ कर दें। रो पड़ते हैं जनाब अब्बा के साथ भी लड़ाई हो जाती है, कोई तावीज दे दें। जरा जरा हौसला नहीं, सब्र नहीं। किसी जगह ठहरना तो सीखो मेरे अजीज, किसी जगह ओ यारो आओ ना। मैदान करबला के दो सबक, इस्तकामत और सब्र। कितना दर्जा है सैयदना बिलाल हबशी का। मैं तकरीर कर देता हूँ, आप सुन लेते हैं, लेकिन कभी वो अंदाज भी तो देखो ना। हजरत बिलाल, ओ मेरे दोस्त, जेल के अंदर बंदे के हाथ नहीं बांधे जाते, पैर नहीं बांधे जाते, पर लोग जेल में रोते हैं, तड़पते हैं। सैयदना बिलाल कहते हैं, मैं कलमा पढ़ता था, रात उमैया मुझे बांध के रखता था, और सवेरे जब पत्थर अच्छी तरह तप जाते थे ना, तो ला के बाहर मुझे पत्थरों पे लिटा देता था और मेरे वजूद पर भारी भरकम पत्थर रख देता था। सुनना जरा, तसव्वुर में लाना, भला मैं क्या कहने लगा हूं। हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मक्का मुकरमा आया हज या उम्रे के लिए, तो मैंने मस्जिद नबी के जो आज मुअज्जिन बिलाल हैं, मैंने इनका ये रंग देखा कि मक्के के बच्चों ने उनके गले में रस्सी बांध के ना तो हाथों में पकड़ी हुई है।
اور مکے کے بازاروں میں نا ان کو کھینچتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ کالے رنگ کا حبشی غلام مار سارا دن کھاتا ہے، اس کے ساتھ لوگ وہ سلوک کرتے ہیں جو اذیت ناک اور خوفناک ہے، سارا دن مار کھاتا ہے پر اپنی زبان پہ خدا کا نام لیتا رہتا ہے، محمد مصطفیٰ کا نام لیتا رہتا ہے۔ او تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، اویخنا ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں، ہن تے آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہے تاج گدائی، اوے سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ بھائی اس طرح کا لوگوں نے بھی انداز دیکھا، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ کسی جگہ بھی ٹھہراؤ نہیں، کسی جگہ بھی ٹھہراؤ نہیں، کسی جگہ بھی صبر نہیں، کسی کام پر بھی استقامت نہیں۔ ہماری دوستیاں روز ٹوٹتی ہیں، تعلقات روز کمزور پڑتے ہیں، ہم بڑے جوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بڑے بڑے اعلانیہ وعدے کرتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں کمزور کر دیتی ہے؟ سوائے اس کے کہ ہمارا نفس کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارا نظریہ کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں جو ہمیں استقامت پہ لا کے کھڑا کرے، جو ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے۔ اپنی زندگی میں صرف 2 4 5 چیزوں کو لاگو کر لیں۔ ایک تو مخلص زندگی گزاریں، ریاکار زندگی نہ گزاریں۔ جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں وہ دکاندار ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں وہ اداکار ہوتے ہیں، جو ریاکار ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کریکٹر رہ جاتا ہے، اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہو جاتا ہے۔